गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कार्गो इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। कार्गो इंश्योरेंस, जिसको हम लोग माल बीमा भी कहते हैं हिंदी में, और इसका मतलब होता है कि जब कोई भी इंश्योरेंस हमको मिलता है, जब हमारा कोई सामान फिज़िकली डैमेज हो जाता है। फिज़िकली डैमेज कैसे होता है? जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से डैमेज हो जाए, शिपमेंट में डैमेज हो जाए, जैसे एक्सटर्नल कॉज, मान लो ज़मीन की वजह से, सी की वजह से या एयर की वजह से, अगर कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज होता है तो उससे हम लोग कवर करते हैं कार्गो इंश्योरेंस में। और इसमें ये पर्टिकुलर जो इंश्योरेंस है, ये किस किस तरह के इंश्योरेंस को कवर करता है ये आप देखेंगे। जैसे कोई भी लॉस बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ रोड, बिकॉज ऑफ रेल, बिकॉज ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, कोरियर, किसी भी तरीके से अगर कोई लॉस हमको हुआ है तो वो लॉस इस कार्गो इंश्योरेंस के अंदर आता है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस माना गया है। इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस को या माल बीमा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ओपन कवर इंश्योरेंस, दूसरा है स्पेसिफिक, एंड तीसरा है कंटिजेंसी। ओपन कवर का मतलब ये होता है कि जितने कंसाइनमेंट जा रहे हैं एक एक्सपोर्टर के, उतने कंसाइनमेंट पर वो हर कंसाइनमेंट पर एक कवर, एक इंश्योरेंस लेने के लिए अग्री करता है या ऑप्ट करता है। अगर इस तरीके का उसने पॉलिसी ले रखी है या इंश्योरेंस लिया है तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन कवर। मतलब वो उसमें ये डिक्लेयर करता है कि उसके जितने भी कंसाइनमेंट, जितने भी सामान, एक से ज़्यादा, अगर एक जा रहा है तो एक, अगर एक से ज़्यादा कंसाइनमेंट जा रहे हैं, सामान जा रहा है, तो हर सामान पे वो इस इंश्योरेंस को ऑप्ट करेगा। अगर करता है तो हम उसे ओपन कवर इंश्योरेंस कहते हैं। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है रिन्यूएबल एंड दूसरा होता है परमानेंट। रिन्यूएबल का मतलब आप लोग जानते होंगे। नॉर्मली रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि जो हर टाइम टू टाइम जिसको हमें रिन्यू कराना पड़ता है, नया कराना पड़ता है। तो उसी के सेंस में इन्होंने यहाँ पे बताया है, द रिन्यूएबल पॉलिसी इज़ रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू रिक्वायरिंग रिन्यूड आफ्टर पॉलिसी एक्सपायरेशन। मतलब जब पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको उसको टाइम टू टाइम रिन्यू या नया कराना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो इंश्योरेंस आता है वो यही कहलाता है। दूसरा जो इंश्योरेंस कैटेगरी आती है आपकी, वो कहलाती है परमानेंट पॉलिसी। परमानेंट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि उसमें ये टाइम पीरियड डिसाइड होता है और उसमें उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी शिपमेंट जाने होते हैं वो पर्टिकुलर शिपमेंट उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं। उसके लिए आपको बार बार इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक कार्गो पॉलिसीज़। जब स्पेसिफिक कार्गो पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब पर्टिकुलर कंपनी जो होती हैं वो किसी ब्रोकर को या किसी इंश्योरेंस कंपनी को पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए हायर करती हैं तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। उसमें आपको स्पेसिफिक कार्गो मतलब स्पेसिफिकली व्हेन अ कंपनी अप्रोचेज अ ब्रोकर ऑन एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंश्योरिंग अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। कोई पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है जिसके लिए आपको पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी या पर्टिकुलर ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ता है फॉर इंश्योरेंस, तो ये उसके अंदर में आता है। तीसरा है आपका कंटिजेंसी इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बेसिकली कंटिजेंसी इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली सेलर्स के लिए होती है। सेलर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होती हैं, बिकॉज इस केस में क्या होता है कि अगर कस्टमर्स, मान लीजिए जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनका सामान लेने के लिए अगर कस्टमर्स मना कर देते हैं और बीच में ही वो सामान रुक जाता है, डिलीवर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से अगर कोई लॉस या कोई डैमेज या डैमेज की वजह से अगर कस्टमर ने उस सामान को लेने से मना कर दिया है, तो इस तरह की वजह से जो भी लॉसेस एक्सपोर्टर को या सेलर को हो रहे हैं वो लॉस सेलर इन इंश्योरेंस के थ्रू मेक आउट कर सकता है, मतलब निकाल सकता है अपना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कार्गो इंश्योरेंस। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कार्गो इंश्योरेंस पार्टीज़। इसमें आप देखेंगे सेक्शन 3 में मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 जो आया था उसमें ये डिफ़ाइन किया गया था पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया था
कि देर आर पार्टीज़ कंसर्न इंक्लूडिंग इंश्योरेंस अश्योरर्स, अंडरराइटर्स और इंश्योरेंस कंपनीज़। इसमें पार्टी होती हैं, इसमें इंश्योरर होता है और इंश्योर्ड होता है। तो जो इंश्योरर होता है वो प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड को कि किसी भी तरीके के लॉस के अगेंस्ट में उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा, और इसके बदले में जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, जो पॉलिसी ले रहा है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, वो उसके बदले में प्रीमियम पे करने का प्रॉमिस करता है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में बनता है। नेक्स्ट अगर हम आप देखेंगे टॉपिक, तो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्गो लॉसेस। अब हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है, देन हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है कार्गो इंश्योरेंस के बारे में, देन हमने उसका मीनिंग भी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्गो लॉसेस, मतलब कार्गो में भी लॉसेस जो होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। अब हमें वो समझने की ज़रूरत है। तो हमें ये भी हम समझेंगे कि जो लॉसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। लॉसेस मतलब नुकसान, हानि, दो तरीके की होती है। पहली है टोटल लॉस और दूसरा है पार्शियल लॉस। टोटल से आप लोगों को कुछ मतलब समझ में आ रहा होगा। टोटल का मतलब होता है कुल हानि, मतलब जितना भी लॉस हुआ है वो कुल टोटल लॉस को हम लोग टोटल लॉस कहेंगे। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा लॉस, एवरेज में जो लॉस होता है, जिसको हम लोग औसत में हानि कहते हैं, थोड़ा थोड़ा, उसको हम लोग पार्शियल लॉस कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल लॉस को भी उन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें पहला है एक्चुअल टोटल लॉस और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव लॉस। अब एक्चुअल लॉस, टोटल लॉस को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए शिप जो है वो डूब जाए या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो शिप जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, उसकी वजह से जो लॉस होगा एक्सपोर्टर को, दैट इज़ टोटल एक्चुअल टोटल लॉस। कंस्ट्रक्टिव लॉस में क्या होता है कि जब शिप डिस्ट्रॉय होती है लेकिन फुली डिस्ट्रॉयड नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रॉय हुई है, पूरी तरह से सामान डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और जो सामान डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी अगर हम करने के लिए जाते हैं तो उसकी रिकवरी की जो कॉस्ट होती है दैट इज़ मोर देन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शिपमेंट। मतलब वो उस कॉस्ट को भी क्रॉस कर जाती है जो एक्चुअल उसका अमाउंट था उस पर्टिकुलर शिपमेंट का। तो इस केस में क्या होता है, हम उसको पूरी तरह से, जो एक्सपोर्टर होता है उस कॉस्ट को बेयर करने की बजाय उस कॉस्ट को पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, और वो उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस प्रेफर कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस मतलब पर्टिकुलर एवरेज लॉस एंड जर्नल एवरेज लॉस। तो अब पार्शियल लॉस मैंने आपको भी समझाया था, जो थोड़ा थोड़ा जो डैमेज होता है दैट इज़ पार्शियल लॉस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पार्शियल लॉस में क्या होता है, कोई जो आपका शिपमेंट है वो समुद्री संकट जिसको हम लोग कहते हैं, या मेरीन पेरिल की वजह से अगर डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, देन जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं वो उसके बदले में इंश्योरेंस इंश्योर्ड को देती हैं, बिकॉज वो अमाउंट, क्योंकि वो शिपमेंट पहले से इंश्योर्ड था अगेन अंडर कार्गो इंश्योरेंस, तो उसके बदले में उनको जितना अमाउंट का डैमेज होता है, जितने अमाउंट का लॉस होता है, उतना उनको इंश्योरेंस कंपनीज़ पे कर देती हैं। दूसरा है जर्नल एवरेज लॉस। इट इज़ एन एक्स्ट्रा, इसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सैक्रिफाइस होता है। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रीज़न की वजह से होता है। अब रीज़न क्या होता है, मान लो कि शिपमेंट गया है शिप में, लेकिन शिप जो हो गई है बिकॉज ऑफ शिपमेंट ओवरलोड हो गई है। अब ओवरलोड हो गई है तो उस ओवरलोड को हमें कम करना है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो कुछ कार्गो होता है, कुछ सामान होता है, उसको बिकॉज ऑफ द डिसीजन शिप से फेंक दिया जाता है समुद्र में, तो जिससे हम लोग क्रू को और शिप को, दोनों क्रू मेंबर्स को और शिप को बचा सकें। तो इस पर्पज़ से क्या होता है कि वो लोग कुछ सामान जो ओवरलोड कर रहा होता है उस सामान को शिप से बाहर फेंक देते हैं। तो इसके बदले में जो लॉस होता है वो लॉस भी कार्गो इंश्योरेंस में जर्नल एवरेज लॉस में कवर किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और नोट्स भी समझ में आए होंगे। इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।